Hello everyone. Today's conversion is toluene to metanitrobenzoic acid. Right? Very important conversion. तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट इज टोलुइन. अगर आपको नहीं पता है सो दिस इज वन ऑफ दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए. एनिलीन क्या होता है, टोलुइन क्या होता है, राइट? सो दिस इज टोलुइन. अब हमको इससे क्या बनाना है? मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड. तो मैं पहले बेंजोइक एसिड बना देता हूं. ये है बेंजोइक एसिड और इसके मेटा पोजीशन पे हमको लगाना है NO2. सो दिस इज द कन्वर्जन दैट वी नीड टू डू. तो हम लोग अब एक काम करते हैं. दिस इज अ वेरी इजी थिंग टू डू, बट इससे दो रिएक्शंस बहुत क्लियर होंगी. सबसे पहले अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड ही होता डायरेक्टली तो मैं उसमें सिंपल HNO3 और H2SO4 डाल के अगर नाइट्रेशन कर देता तो NO2 का एडिशन हो जाता. अब अगर आपको COOH का नेचर पता है, इट्स अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसलिए मेटा पोजीशन पे हमारा NO2 आ गया. तो बड़ा सिंपल है. तो अगर आपके पास बेंजोइक एसिड होता फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान होता, बट आपके पास तो टोलुइन है, राइट? अब टोलुइन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे? तो ये बड़ा आसान है. ध्यान से समझना. कोई भी कार्बन का चेन यहां पे लगा हुआ है, अगर आपने उसमें एसिडिफाइड KMNO4 डाल दिया तो वो सीधा CH3 को COOH में कन्वर्ट कर देता. तो आप इसको ऐसे याद रखो कि KMNO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसने CH3 को सीधा का सीधा COOH में कन्वर्ट कर दिया, राइट? तो ये हमारी रिएक्शन हो गई. अब इसमें मैं एक छोटा सा कैच डालता हूं. कल को अगर यहाँ पे CH3 की जगह, चलो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, मैं एक नया क्वेश्चन करवा रहा हूं. टोलुइन की जगह कुछ और होता, लेट्स से, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? और यहाँ CH3 की जगह पे मान लीजिए हमारे पास होता CH2CH3 इथाइल बेंजीन, और हमको इससे सेम प्रोडक्ट बनाना होता, ठीक है? तो अब खास बात यह है कि यहाँ पे कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कुछ भी, अगर आपने उसमें KMNO4 एसिडिफाइड डाल दिया तो सारे कार्बन हट जाएंगे और सीधा का सीधा COOH आ जाएगा, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि बेंजीन के ऊपर अगर एक कार्बन चेन लगी हुई है और आपने KMNO4 डाल दिया तो पूरी की पूरी कार्बन चेन हट के सिंपली एक COOH आ जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड बनाने के और भी बहुत तरीके होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हमारे यहाँ पे जो टोलुइन था, अभी ये तो टोलुइन नहीं है, इससे पहले वाला टोलुइन था, पर कोई भी बेंजीन के ऊपर अगर एक स्ट्रेट चेन कार्बन चेन बनी हुई है तो KMNO4 डालते ही इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू COOH और उसके बाद आप नाइट्रेशन करो तो यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट, राइट? तो इस पर्टिकुलर कन्वर्जन से हमने एक चीज सीख ली, एंड दैट थिंग इज कि बेंजीन के ऊपर अगर एक R ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप, और आपने अगर KMNO4 डाल दिया एसिडिफाइड, तो आपको बस एक काम करना है, आपको बस यहाँ पे COOH लगा देना, दैट्स इट, राइट? तो काफी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कौन कौन से रिएजेंट का क्या क्या यूज है, आप हमको ना एक चार्ट बना के दे दो. मैं डेफिनेटली आपको चार्ट भी बना के दे दूंगा, वीडियो भी बना के दे दूंगा, बट मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि अगर मैं 25 रिएजेंट्स, 30 रिएजेंट्स का एक चार्ट बना के आपको दूंगा ना, तो आपको कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि एक ही साथ 25 चीजें आपको कैसे याद होंगी. बट कन्वर्जन्स के थ्रू एक एक छोटी छोटी रिएक्शन में कौन कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, अगर आप उसके नोट्स बनाते रहो तो आपको इवेंचुअली सारे रिएजेंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है? मैं आगे आने वाली रिएक्शंस और कन्वर्जन्स में PCC, CRO3, CRO2Cl2 ऐसी छोटी छोटी चीजें लूंगा, ठीक है? और एक रिएक्शन में एक रिएजेंट को अगर आप याद कर लो और इवेंचुअली बहुत सारी कन्वर्जन्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली करते रहो तो आपको सारे रिएजेंट्स इवेंचुअली याद हो जाएंगे, राइट? क्लिमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, बहुत सारे नेम्स हैं ऑर्गेनिक में, पर अगर एक साथ मैंने आपको 50 नाम बता दिए ना तो आपको लगेगा कि अरे वाह, ये वीडियो में तो मुझे सारे नाम पता चल गए, बट आपको याद नहीं होगा. ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जब कोई पहली बार क्लास में जाता है, आपके साथ भी हुआ होगा,
तो एक टीचर है, वो सबसे इंट्रोडक्शन लेती है। मान लो सामने 40 बच्चे बैठे हैं, तो 40 बच्चे खड़े होके बोल रहे हैं मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे लॉजिकली एक चीज बताओ, अगर मेरे सामने कोई 40 लोग एक एक करके अपना नाम बोले तो क्या मुझे पहली बार में याद हो जाएगा? द आंसर इज नो। बट फिर भी इवेंचुअली जब वो टीचर अपने बच्चे से कम्युनिकेट करती रहती है रेगुलर लेवल पे, ठीक है, डेली लेवल पे, तो इवेंचुअली सारे बच्चों का नाम याद हो जाता है। तो जितने भी नेम्स हैं, जितने भी रिएजेंट्स हैं, वो रिएजेंट्स क्या करते हैं, इन सब के ऊपर ना आपको गूगल पे भी बहुत कुछ मिलेगा। एक लंबा चौड़ा चार्ट होगा, उस चार्ट में से 50 लाइनें बनी होंगी और सारे रिएजेंट्स लिखे होंगे। आप उस चार्ट को देख के बड़े फैसिनेट हो जाओगे। मैं भी होता था अपने टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था। बट उस चार्ट को खरीद लेने से या अपने स्टडी टेबल पे लगा लेने से ना ऑर्गेनिक अच्छी नहीं होती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक एक रिएक्शन को देखो। जैसे आज हमने अभी KMnO4 कर लिया ना, तो अब KMnO4 को याद कर लो कि भाई KMnO4 एसिडिफाइड अगर डालेंगे ना तो सीधा COOH आ जाएगा। तो ऐसे छोटा छोटा हम लोग सब कर लेंगे, राइट। चलो, तो आई होप आपको आज का कन्वर्जन समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में एक और कन्वर्जन लेके आते हैं। अभी के लिए बाय बाय।